गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन वांगजी ने अपने अंकल को बोला था कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। तो वहाँ पे ना उसका असिस्टेंट आता है। असिस्टेंट आने के बाद ना फिर वांगजी को बोलता है कि आपकी एक स्पेशल मीटिंग है और वहाँ पे सारे बिजनेस आपके राइवल्स, बिजनेस पार्टनर्स, एवरीवन वांट्स देयर और आपको वहाँ पे वो पार्टी अटेंड करनी पड़ेगी। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है मुझे नहीं करना है। उन लोगों की बकवास सुनते सुनते मैं पक चुका हूँ। आई एम रियली टायर्ड ऑफ दिस थिंग्स। मुझे इन सारी चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। हर एक चीज़ की एक हद होती है और वो लोग चाहते हैं कि मैं उनकी सारी ज़ोर ज़बरदस्ती में मान लूँ। नहीं, मैं कभी नहीं मानूँगा। मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ कि लोगों की बात सुनते फिरूँ। वो लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं मैटर करते, तो मैं उनके लिए कभी भी कुछ भी नहीं करूँगा। नेवर एवर। तो ये सारी बकवास बातें ना करे तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब लैंसन ना अपने अंकल की तरफ देखता है। तो उसका अंकल बोलता है यू हैव टू अटेंड इट। तो ना वहाँ पे बोलते हैं अंकल। तो बोलता है देखो, दुश्मनों को जितना दूर रखोगे ना, दुश्मन की चीज़ें उतनी ही नहीं जान पाओगे और दुश्मन को जितना पास रखोगे, दुश्मन उतना तुम्हारे दुश्मनों की हर एक बात पे तुम्हारी नज़र रहेगी। तो ना वहाँ पे वांगजी अपने अंकल को देखता है और उसका अंकल ना बोलता है यस, अपने दुश्मनों को हमेशा से अपने पास रखना। मतलब दोस्त, प्यार, संबंधी इतने पास नहीं होने चाहिए जितना दुश्मन, क्योंकि दुश्मन के हर एक पैर पे तुम्हारी नज़र होनी चाहिए कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। तो मैं तुम्हें यही सलाह दूँगा और मानना है तो मानो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है लेकिन अंकल, मुझे इन सारी चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो बोलता है मुझे पता है तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों को तुम जितना लेट गो करोगे ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इन सारी चीज़ों को तुम जितना अपने दिमाग में रखोगे और अपने आप पर हावी होने नहीं दोगे, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो दूसरी तरफ से विंग का दिखाते हैं। विंग बोलता है मुझे उस कॉन्फ्रेंस में अटेंड नहीं करना है। मुझे अच्छा नहीं लगता वो सारी चीज़ें बेमतलब और बेफजूल की है, और जो मुझे नहीं करना, बेफजूल की चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। तो ना वहाँ पे एक ओक रैनी आके बोलती है आपको अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि मैडम ये मतलब आप मैडम ने ये बोला है आपको। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हाँ, उनकी बात सुनने के लिए मैं कभी भी मतलब मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मुझे उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। तो ना बोलता है ग्रैंडमा बोलती है विंग, अश्विन ऐसा नहीं करते ना। तो ना विंग ने अपना मुंह बहुत सरा लेता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या बोले, क्या कहे। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या ही बोले और क्या ही करे। तो बोलता अच्छा ठीक है ग्रैंडमा, मैं चला जाऊँगा। तो वहाँ पे ग्रैंडमा बोलते आई नो, तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो और तुम्हारे गुस्से में होना लाजमी है, लेकिन बीइंग यू हैव टू बी अ मतलब बड़े होना पड़ेगा तुम्हें, बच्चों वाली हरकतें मत करो। तो विंग बोलता है हाँ, मैं तो सिर्फ बच्चों वाली हरकतें करता हूँ ना, और कोई भी नहीं करता। तो ना ग्रैंडमा मुस्कुराती है और बोलती है मैंने तुम्हारी सारी तैयारी कर दी है, तुम्हें 3 दिन के लिए जाना पड़ेगा। तो ना विंग बोलता है क्यों, मुझे ही क्यों। ऐसा बोल के वो पैर पटकते हुए यहाँ से चला जाता है। और ग्रैंडमा बोलती है मुझे पता है कि तुम्हें कितना तकलीफ़ होता है, तुम कितने तकलीफ़ों से गुज़र रहे हो। मैं तुम्हारी तकलीफ़ों को कम नहीं कर पा सकता, लेकिन
ये बात ज़रूर है कि तुम एक खूबसूरत सी लाइफ डिज़र्व करते हो, जिस लाइफ में हर कोई तुमसे प्यार करे। कोई अगर मतलब बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब मूड में है ना, विंग ख़राब बैकग्राउंड से आता है, जिसकी पास्ट लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं रही, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होता है। मैंने सुना है, ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता। आई डोंट नो कि मैं कैसे तुम्हें समझाऊँ, हाउ, लेकिन तुम्हें अपने आप को एक मौका तो देना चाहिए बेटा। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कीमती है, तुम ऐसे ही ये सारी चीज़ों को नहीं कर सकते। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने कमरे में जाके एक लैपटॉप में काम कर रहा था, तो अचानक से उसका फ़ोन रिंग होता है। तो बोलता, क्या है, मुझे परेशान करना बंद कीजिए, मैं आपका काम कर रहा हूँ ना, आपको आपकी प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में मैं कैसा हूँ और क्या चल रहा है आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे जितना दूर रहेंगी मेरे लिए उतना अच्छा है, और आपकी कंपनी के लिए भी। आई होप आप समझ रही होंगी। मुझे ज़्यादा बदतमीज़ी से आपसे बात नहीं करनी है, लेकिन आप मेरी बात सुन नहीं रही है। ऐसा बोल के विंग ना अपना फ़ोन काट देता है और बोलता है, आपसे नफ़रत भी नहीं होती मुझे, क्योंकि नफ़रत करने के लिए एक इंसान को अपने दिल में जगह देनी पड़ती है, दिमाग में जगह देनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको कभी भी कोई भी दिल या दिमाग में कभी भी जगह नहीं दूंगा। नेवर एवर, यू कान बी माइंड। ऐसा बोल के ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ उसके साथ हो क्या रही है। उसे ना बहुत ही ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों में मतलब खुद को होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा ही एम्बैरस फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना ये सफोकेशन, एक जगह पे बंद जगह पे वैसी सफोकेशन हो रही थी। तो ना वहाँ पे भी उठता है काम से और अपनी बालकनी में जाके बोलता है, आप लोग क्यों नहीं उठ रहे हो, आप लोग मुझे प्रोटेक्ट करते थे, देखिए ना आप लोग नहीं हैं, आप लोग मुझसे थोड़े दूर हैं, इसीलिए सब लोग मुझ पे कितना ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, मुझे कितना प्रेशराइज़ कर रहे हैं सारी चीज़ें करने के लिए। क्यों नहीं कर उठ रहे हो आप लोग हमेशा से मुझे प्रोटेक्ट करते आए हो, तो अभी भी क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग मुझे प्रोटेक्ट, क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसा बोल के विंग ना रोने लगता है अपने घुटनों में मुंह डाल के। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो समझ नहीं पा रहा है। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था उसे, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसे पैनिक अटैक्स आने वाले हैं। तो ना भाग के वो अपनी डॉर्म में जाता है और दवाई खा लेता है कि पैनिक अटैक आने से पहले ही वो दवाई खा ले तो वो स्टेबल हो जाएगा। उसे इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी कोई भी दर्द नहीं चाहिए, क्योंकि उसके दर्द में, उसकी रूह में, उसकी फैमिली अभी उसके पास नहीं है। उसकी फैमिली उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें उसे बहुत हर्ट करेंगी और उसे हर्ट करना भी चाहिए। तो ना विंग ना इन सारी चीज़ों को सोच सोच के अपने बेड पे ही सो जाता है, क्योंकि उसने अपनी मेडिसिन ली है तो कुछ भी हो जाए उसे अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू रखना पड़े, मतलब उसकी मेडिसिन उसे बहुत ही ज़्यादा ही थका देती थी, तो इसीलिए वो सो गया था। तो ना वहाँ पे किसी एक डिसीजन में एक अंधेरे कमरे में कोई 5 आदमी बैठे हुए अल्फाज से सारे के सारे और चिल्ला रहे, बोल रहे कि क्या हुआ, हम उस लैंड कॉरपोरेशन को क्यों नहीं अपना पा रहे, इतने साल हो गए हैं, 6-7 साल हो चुके हैं, वो हम फिर भी उस लैंड कंपनी को अपने हाथ में नहीं ले पा रहे, क्यों नहीं ले पा रहे।
दोनों बोलते हैं क्योंकि उसका कोई हायर नहीं बचा, तो वो ट्रस्ट में चला गया है और उस ट्रस्टी ने कुछ भी नहीं कहा। वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी मतलब बोलते हैं ना, प्रॉब्लम में नहीं आना चाहते थे। तो उसमें पूरे मीडिया की नज़र है, जब से वो लोग जानना चाहते हैं और ये रूमर फैला दिया गया है कि लेंस को मारा गया है और लेंस की मौत के पीछे उनके प्रॉपर्टी हथियाने जो हथियाएंगे उनका हाथ है। तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है सब कुछ करने में। हम लोग कुछ भी प्रॉपरली अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो ना वहाँ पे बोलते तुम लोगों को इतने पैसे मिल रहे हैं फिर भी तुम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम लोगों का दिमाग ख़राब है क्या? तो ना वहाँ पे विंग ना बोलते नहीं नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोगों को कोई भी मैं चीज़ों को नहीं कर सकता। आई रियली डोंट वांट टू रेडार माई सेल्फ। मैं अपने आप को रेडार में नहीं ला सकता, कोई भी यहाँ पे अपने आप को रेडार में नहीं ला सकता, क्योंकि अगर वो रेडार में लाएंगे तो सारी ज़िंदगी हमें इस जेल में बितानी पड़ेगी लेंस को मारने की मतलब जुर्म में, और वो बहुत ही खतरनाक होगा। पता नहीं कौन है पीछे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला इंसान है जो लेंस की प्रॉपर्टीज़ को वो प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये कौन है। तो ना वहाँ पे वो आदमी एक आदमी दूसरे आदमी को बोलते हैं तुम्हारा दिमाग ना घुटनों में ही है, कभी भी दिमाग से कम नहीं कर पाओगे। तो ना बोलते हैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे करनी नहीं आती ना। तुम्हारे जैसा इतना कमीना नहीं हूँ, तुम जैसे इतना कमीना होता तो कब का आप मतलब कब का कहाँ पहुँच जाता तुम्हारी तरह। तो बोलते क्या कहा तुमने? वो अपना बंदूक उस दूसरे आदमियों के सर पे लगा देता है। तो एक तीसरा इंसान बोलता है अपने आप लड़ना बंद करो एक दूसरे से और ये सोचो कि प्रॉपर्टीज़ कैसे अपने आप अंडर करना है, और ज़्यादा बकवास करोगे तो ना तो सब दोनों के दोनों ही जान से जाओगे। ऐसा बोल के वो लोग बोलते हैं और अभी ज़्यादा मिलना नहीं हो पाएगा क्योंकि पता है ना खुद की भी कंपनी से उनको भी इन सारी चीज़ों में मर्ज नहीं करना है। जितना हो सके उतना दूर दूर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बोलते हैं हाँ हो जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो वहाँ पे बोलते हैं मैं परेशान ना हूँ तो कौन होगा? हाँ तुम लोगों से तो एक भी काम सही से नहीं होता, ढंग से नहीं होता, और आ गए हैं कि नहीं हम कर लेंगे। कर लोगे? दिमाग से पैदल औरत, दिमाग से पैदल आदमी कहीं के। ऐसा बोल के वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ से वान जी अपनी आंखों को बंद करके बोलता है जिस प्रॉपर्टी की वजह से मेरी फैमिली को मारा गया वो प्रॉपर्टी किसी के हाथ में नहीं आएगी। ये मेरा प्रॉमिस है, ये लान वांग जी का प्रॉमिस है, और लान वांग जी अपने प्रॉमिस से कभी मुंह नहीं फेरता, और किसी को भी अपने मॉम डैड की इतनी मेहनत और मुशक्क़त की हुई चीज़ को हासिल करने में मैं दे दूँ। मैं इतना अच्छा बेटा नहीं हूँ। आई एम रियली बैड। ऐसा बोल के वांग जी एक मुस्कुराहट देता है और वो बोलते हैं आप लोगों से मिलने का वक्त हो गया है। वेंस, जिन्स, जियांग्स, नीस और शूस, मो और वांग्स। बहुत शौक है ना मेरी फैमिली को हर्ट करने का, मेरी फैमिली के आसपास मेरी फैमिली को मुझसे छीनने का बहुत शौक था ना। अब देख एक लाइकन आ रहा है और लाइकन कैसे पंजा मारता है ये उसे दिखा देंगे हम। धीरे धीरे जींस पैंट्स और क्या बोलते हैं मोस और शूज़ का धीरे धीरे वो खोखला कर रहा था। वो मोस वेंस जींस और बहुत सारे कंपनीज़ को पता नहीं चल रहा था
कि हो क्या रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो लोग ना कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वांग जी इतना स्मूथली कर रहा था ना कि वांग जी के आसपास कोई भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वांग जी अपने आप को इतना छुपा के रखता है कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वांग जी को बोल सके कि तुमने किया है ये सारी चीज़ें। तो ना वहाँ पे वांग जी ना वांग जी ना बोलता है, हाँ मुझे क्यों लगता है मेरी फैमिली ज़िंदा है, एक न एक दिन मेरे पास वापस आएगी और उस दिन मैं उन लोगों को अपने से कभी अलग नहीं होने दूँगा, नेवर एवर। मैं जानता हूँ कि मेरी फैमिली नहीं आएगी मेरे पास वापस, आई नो कि मैंने उन्हें खो दिया है, लेकिन फिर भी मुझे इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या चाहता हूँ। मेरी फैमिली को वापस जाना क्या ये गलत है? लेकिन ऊपर वाले का नियम है, जो एक बार चला जाता है उसे हम चाह कर भी वापस नहीं बुला सकते, चाह कर भी हमारे साथ वो रह नहीं सकते, चाह कर भी मैं उन्हें अपना बना नहीं सकता, चाह कर भी मैं अपने आप को उनका साथ नहीं भेज सकता, क्यों नहीं देख सकता। और जिन जिन लोगों ने मुझसे मेरा फैमिली छीना है ना, उन लोगों से मैं उनकी सबसे प्यारी चीज़ें छीन लूँगा। उनको सबसे ज़्यादा प्यार उनके पैसों से है ना, तो सबसे पहले उनका पैसा ही जाएगा, फिर उनका नाम, रुतबा और फिर उनकी जान। किसी को भी मैं बख्शूँगा नहीं, कोई भी नहीं बख्शेगा, मैं किसी को भी नहीं बख्शूँगा। मैं ज़िंदा गाड़ दूँगा उन लोगों को। उनकी इतनी हिम्मत थी ना कि वो लोग मुझसे मेरा फैमिली छीन सके, तो मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उन लोगों से उनका पैसा छीन लूँगा। तो वहाँ पे ना वांग जी का असिस्टेंट आता है और बोलता है, सर सारी चीज़ें तैयार हो गई है, अगर आप कहें तो मैं सारी चीज़ें आप चल सकते हैं। तो बोलते हैं चलो दिखाते हैं कि मैं कौन हूँ, किसके चंगुल में फंसने वाले हैं वो लोग, ये जानना उनके लिए ज़रूरी है। ये सब बोल के एक डबल सी स्माइल देके वांग जी बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था। वांग जी को पता है कि वो सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ही वो मीन करता है, बर्बाद करेगा वो, आबाद नहीं। तो ना वहाँ पे सारे लोग थे, वहाँ पे विंग भी था। विंग वहाँ पे बैठा हुआ था और बहुत सारे अल्फाज विंग के इर्द गिर्द घूम रहे थे। विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। विंग ने एक ब्लैक कोट और रेड टी शर्ट में टक्सीडो पहना था, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। एक ओमेगा इतना ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग सकता है इतने डिसेंट कपड़ों में भी। मतलब कहते हैं ना, अच्छे कपड़े पहनो या बुरे कपड़े पहनो, जिन लोगों की नीयत ख़राब होती है वो हमेशा से गलत नज़रों से ही देखते हैं। तो जिन फैमिली का सुशन विंग के पास आता है और बोलता है, हेलो लिटिल बॉय, हाउ आर यू। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है, अगर मरना नहीं चाहते यहाँ से चले जाओ। तो वहाँ पे वांग जी ना एंट्री लेता है, तो सब लोगों की ऊपर उन लोगों का ध्यान चला जाता है। और वांग जी आते ही ना उसकी आंखें सिर्फ एक ओमेगा पर ऊपर टिक जाती है। वो विंग था। विंग बहुत हैंडसम एंड हॉट लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वांग जी को कि वो क्यों देख रहा है। वो इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन वांग जी को पता नहीं क्यों विंग को देखना बहुत अच्छा लग रहा था। तो वहाँ पे वांग जी, जाओ लूशी, मो शांगशु और फिर म्या और फैनशी, वो सब लोग ना वांग जी को खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
और विंग तो अपने ही ध्यान में वो कपकेक्स खा रहा था और सुशन उसे अनॉय कर रहा था। तो वहाँ पे मैडम यू आती है और बोलती है, चलो मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। तो ना विंग ना मुँह बनाता है और बोलता है चलिए, आप तो हमेशा से मेरी ज़िंदगी के बर्बादी का ही कारण बनेंगे। ऐसा बोल के विंग ना मैडम यू के साथ चला जाता है और मैडम यू बोलती है, हाय मिस्टर वांग जी। दोनों बोलते हैं बोलिए। आप मैडम यू है ना, आपके बारे में सुना है मैंने, आपकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। दोनों बोलते हैं ये मेरा बेटा, मतलब क्या बोलते हैं इसका नाम, अभिभूषण। दोनों वहाँ पे विंग ना का मतलब अननोइंग लुक से मैडम यू को दिखता है और वांग जी ये नोटिस कर रहा था कि विंग को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सारी बातों में। वो सिर्फ ना मतलब वहाँ पे मन मार के खड़ा हुआ था। वांग जी ये पूरी तरीके से नोटिस कर रहा था, लेकिन फिर भी वो ना ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके जब मैडम यू से बात कर रहा था तो मैडम यू बोलती है कि आप हमारे साथ कोऑपरेशन। तो होता है, मैं कोऑपरेशन के बारे में कोई भी बात अभी नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स। ये पार्टी है तो इन्जॉय कीजिए। तो ना मैडम यू बोलते हैं तो ना वहाँ पे वंशी बोलता है, नाइस टू मीट यू, आप इनकी कंपनी को संभालते हैं ना। तो ना वहाँ पे भी ना वंशी को देख के बोलता है, नाइस टू मीट यू, आपने भी अपनी कंपनी को बहुत ही छोटी पोजीशन में 6-7 सालों में बहुत बड़ी जगह पे लाया है। आप बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड हो, यही आपका फर्स्ट पॉइंट सबको दिखता है। बहुत ही यंग एज में आप सबके आइडल बन गए। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या इसमें गलत है। तो बोलता है नहीं, इसमें आप एज से एक जनरेशन को पता चलता है कि छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, उम्र मैटर नहीं करता, काम करना, काम का जुनून रहना मैटर करता है। और वहाँ पे वांग जी बोलता है जैसे आपके आने के बाद ही जियांग कंपनी प्रॉफिट में आ रही है, वरना तो सब हर समय लॉस में ही थी। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है शुक्रिया फॉर द कॉम्प्लीमेंट। दोनों काम की बातें कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे एक दूसरे को। दोनों वहाँ पे वांग जी के सामने जिंग गोंगायू और वैन रोहन आते हैं और बोलते हैं मेरा नाम जिंग गोंगायू है, और वैन रोहन खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और बोलते हैं क्या आपने हमारी बेटी से मुलाकात की। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं आप लोगों की बेटियाँ मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखती, तो सॉरी नहीं किया। तो ना वहाँ पे वैन जी और मम्मी आती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। तो वांग जी बोलते हैं दोनों वो दूसरी तरफ चला जाता है और वैंशी और मम्मी गुस्से में अपने डैड्स को देखती है और बोलते हैं ये अक्रू हमें देख कर भी नहीं रहा है और आप हर बार बोल रहे हो प्लीज़ जाओ, मैं परेशान हो गई हो डैड, मुझे दोबारा मत बुलाइएगा। ऐसा बोल के वैंशी और मम्मी वहाँ से चली जाती है। और ना वैन रोहन और जिंग गोंगायू बोलते हैं ये दोनों हमारी बात कब सुनेंगे। हमने कितनी बार कहा है कि वांग जी को मिस्टर वांग को अगर वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो हमारी कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करेंगी। किसी न किसी को तो इनके साथ शादी करवानी पड़ेगी, वरना हम वांग कंपनी कैसे हटेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वहाँ पे वैन रोहन एक स्मार्ट करते हैं और बोलते हैं मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूँगा। तो होता है जल्द से जल्द देखो, हमारी कंपनियाँ बहुत लॉस में जा रही है, लेकिन लोगों को लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में जा रहे हैं। इस सच्चाई को बाहर आने से पहले हमें सारी चीज़ों को प्रॉफिट में बदलना पड़ेगा। तो इसमें अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत गंदी हो रही है, आई नो, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना
और आपको पता ही तो है मेरी मेंटल हेल्थ, मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में बात किया था। और ये फ़ैन फिक्शन आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे बाकी के जो फ़ैन फिक्शन है वो देख लीजिएगा। और आई होप कि मैं रोज़ वीडियो डाल सकूं। मुझे नहीं लगता कि मैं डाल पाऊंगी, फिर भी मैं फुल्ली कोशिश करूंगी कि एक वीडियो तो डाल ही दूँ आप लोगों के लिए। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द